हिंदुत्व की लगातार आप बात कर रहे हैं। हाल ही में मालेगांव ब्लास्ट को लेकर बहुत बड़ा फैसला सामने आया और उसके ठीक एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। क्या आपको भी लगता है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता? हुआ ही नहीं। जो हिंदुत्ववादी वास्तविक होगा, हिंदुत्व परंपरा को पढ़ेगा, जानेगा, समझेगा, जीवन जिएगा, वो कभी हिंसा पर नहीं उतरेगा। हिंदुत्व का मतलब अहिंसा, हिंदुत्व का मतलब सबको गले लगाना। आपने सुना नहीं, अभी हमने आपके इंटरव्यू में कहा कि हम रसखान के भी दोहा गाते हैं, अब्दुल कलाम को भी सलूट करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं, हम एक विचारधारा के विरोधी हैं जो मानवता के खिलाफ है, जो भारत के खिलाफ है, जो तिरंगा के खिलाफ है, जो गीता के खिलाफ है, जो रामायण के खिलाफ है, जो वेद के खिलाफ है, जो वेद परंपरा के खिलाफ है। तो हिंदू जो भी होगा वो आतंकवादी हो ही नहीं सकता यदि वो हिंदुत्व को पढ़ेगा। तो नहीं पढ़ेगा तो वो कुछ भी हो सकता। हाँ, लेकिन मान लीजिए हिंदू धर्म से भी तो बहुत सारे ऐसे लोग निकल सकते हैं ना, तो ये कहना कि हिंदू कभी हो ही नहीं सकता है, ये कहना तो मूर्खता है कि हिंदू कभी ऐसा नहीं हो सकता। हमने ये कहा, आपने हमारी बात पर गौर नहीं किया। जो हिंदुत्व को पढ़ेगा, हिंदुत्व को जानेगा, वो कभी गलत नहीं हो सकता। जो कानून को पढ़ेगा वो कानून थोड़ी तोड़ेगा। मालेगांव ब्लास्ट में क्यों साजिश हुई फिर? जैसा कि जब इन लोगों को छोड़ा गया उसके बाद इन लोगों ने कहा कि बहुत बड़ी साजिश के तहत फंसाया गया था, क्योंकि जितने लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया था सभी हिंदुत्व का झंडा लेकर आगे बढ़ते थे। देखिए, उस वक्त कुछ ऐसा चल रहा था। अब हमें उस वक्त हम थे नहीं ऐसे होश में, अभी हम होश में, अभी कोई आप बहुत छोटे रहे। हाँ, तो बहुत छोटे रहे, तो बहुत पुरानी घटना है। तो उस वक्त हम ऐसे होश में थे नहीं। बाद में हमने आर्टिकल्स पढ़े, न्यूज़ों को पढ़ा और देखा तो एक ट्रेंड चलाया गया था, एक थीम चलाई गई थी, भगवा आतंकवाद। भगवा आतंकवाद नाम करके एक शब्द निकाला गया था और उसको एक ब्रांड बनाया गया था कि भगवा आतंकवाद है। फिर बाद में उसके काउंटर में लोगों ने अपने अपने तथ्य रखे थे कि भगवा आतंकवाद नहीं होता है। लेकिन भगवान की कृपा से अब वो इतने साल ही बाद सही ये बात तय हो गई कि भगवा आतंकवाद नहीं होता है। ये तो सिद्ध हो गया है। उस थीम जो उनका सिलेबस था, वो सिलेबस चैप्टर बंद हो गया। अब उस वक्त घटना घटी, अब निर्णय तो हुआ। आजकल अदालतों में निराकरण तो हो रहा, न्याय की थोड़ा कमी है। बहुत अच्छा निराकरण हुआ कि भगवा आतंकवाद नहीं। लेकिन अब हम एक बात कहना चाहे, फिर आतंकवादी कौन? बिल्कुल अगला प्रश्न ये उठता है कि फिर ब्लास्ट किसने किया? वो तो पता नहीं चल पाया। करवाया है जो लोग मारे गए थे उनको भी न्याय नहीं मिला। ऐसा तो नहीं है, एक व्यू हमारा है, हम थोप नहीं रहे। हो सकता हो ये भगवा आतंकवाद की कहानी जिसने रची हो उसने करवा दिया। भगवा आतंकवाद की कहानी किसने रची ये हमें पता नहीं। हम कांग्रेस पार्टी की ओर से सबसे पहले ये बात सामने आई। पहली बात, हम उस वक्त होश में नहीं थे। दूसरी बात, हम किसी पार्टी पर टिप्पणी नहीं करते। लेकिन आपकी बातें तो सब लोग सुनते हैं ना। अगर आप कहेंगे कि भगवा आतंकवाद जो लेकर आया है कहीं उसी ने ही रची हो इस तरह की साजिश, क्या हो सकता है? वो तो कोर्ट निर्णय करेगी। क्या हो सकता है? वो जांच बैठेगी। इस देश में बहुत सी ब्रांच। भगवा को बदनाम करने की साजिश रची गई। अब अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकती है, विदेशों में बैठे हुए लोग भी हो सकते हैं। जब बहुत से लोग हैं, जैसे हमारे लिए तो बहुत से लोग चैप्टर खुले हैं ओपन, जो विदेशों में रहकर के हमें धमकी देते हैं। और विदेशों से बहुत साइबर हमको वो हुए, अटैक हुए, साइबर अटैक हुए, थ्रेट्स आई, बहुत से हमको धमकियाँ मारने की आई। विदेशों में से उनके तार जुड़े पाए गए। एक कोई वो ब्लैक वेबसाइट होती है, उसके थ्रू हमने तो बहुत ही FIR करवाई, तो उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तो हमें जितना नॉलेज मिला लोगों से सुनने में, IPS अधिकारियों से सुनने में, तो हो सकता है कि ये विदेशों में साजिश रची गई। पर ये तय हो गया कि भगवा आतंकवाद नहीं होता, ये कोर्ट ने सिद्ध कर दिया। लेकिन जो लोग मारे गए उनके परिवार को भी तो न्याय नहीं मिला रहा। वो हमने फिर कहा, और मुस्लिम समुदाय के लोग आपके कहने के पहले हमने क्या कहा, निराकरण तो हुआ है, न्याय नहीं हुआ। कैसे मिलेगा न्याय? हमारी जांच एजेंसियां बहुत सुस्त हो जाती हैं क्या? मतलब देश में अगर ये स्थिति बनी गई, जो लोग मारे जा रहे हैं उनका गुनहगार कौन है ये पता नहीं चलेगा। जो लोग पकड़े गए, सालों साल जेल में रहे, बाद में कह दिया जाएगा कि नहीं इनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। तो दोनों ही तरफ अन्याय हो गया ना। पूरे विश्व में देखो, वो लोग अब त्रिकालज्ञ तो है नहीं, जांच एजेंसियां तथ्य और सबूत के आधार पर ही जांच करेंगी। एक दूसरा, जांच एजेंसियों पे हम सवाल भी नहीं उठा सकते। हम होते कौन और आप कौन होते? भीड़ बहुत है, केसेस बहुत हैं, तो हो सकता है उनको वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो, पर स्टोरी और घटना के हिसाब से प्रायोरिटी लेनी चाहिए, प्राथमिकता लेनी चाहिए। अब क्या विषय था ये हम उस वक्त होश में नहीं थे, फिर उत्तर देंगे।
ठीक है, आप इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन अब मैं आ जाती हूँ। जितना आप बोला इतने वो कम नहीं बोला। हाँ इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय दौरे आप कर रहे हैं, तो ट्रंप पर भी आपकी निगाह टिकी होगी। अभी अमेरिका जाना नहीं हुआ आपका? नहीं, हम अमेरिका गए भी नहीं, और वो आदमी हमें बहुत ज्यादा समझ नहीं आता। क्यों सुबह समझ कुछ और नहीं बोलता, शाम को कुछ और बोलता। आप ही लोग न्यूज दिखाते हैं उनकी खबर देखते हैं आप ट्रंप कभी की? कभी देखते हैं, आप लोगों के चैनल पे ही दिखाते हैं। उन्होंने तो इतना टैरिफ वॉर छेड़ दिया है एक तरीके से बचपना हरकत है ट्रंप की। हाँ, ये कोई बहुत बड़ी हरकत थोड़ी है, बहुत छोटी हरकत है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये बहुत छोटी हरकत है, ये कोई बहुत बड़ी हरकत नहीं है। और भारत वर्तमान में विश्व में लेकिन बहुत अच्छा मौका दिया है ट्रंप ने, और हम चाहेंगे कि भारत को एक नई सीख लेनी चाहिए कि आत्मनिर्भर बने, स्वदेशी अपनाए, स्वदेशी आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा है कि अब दुकानदारों को स्वदेशी वाला बोर्ड लगाना चाहिए अपने अपने दुकान के सामने कि हम सिर्फ स्वदेशी सामान की ही बिक्री करते हैं। बहुत अच्छा है। उससे क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, भारत के रोजगार को फायदा होगा, भारत की आर्थिक स्थिति जीडीपी बढ़ेगी, भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, भारत के रोजगार और आयाम खुलेंगे। हम विदेशियों को मौका देंगे पर अपनी शर्त पर, अपनी शर्त पे। अभी वो मौका आ गया है कि हम अपनी शर्त पर तय हम करें। अपनी शर्त पर तय करें। मतलब ये आपदा में अवसर है, जो आपदा प्रदान किया है ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाकर, उसमें एक अवसर हमें ढूंढना होगा। बिल्कुल, ये अवसर है कि हम अपनी शर्त पर मौका दें, विदेशी कंपनियों को, एजेंसियों को, यहाँ बिजनेस करने वाले लोगों को हम मौका दें। दुबई की तरह आओ हमारे यहाँ, आप बिजनेस करो, शर्त हमारी होगी। ठीक है, एक चीज और है, जैसे आप इतनी भविष्यवाणी करते रहते हैं तो लोग आपको इस बात पर भी कटाक्ष करते हुए निशाना साधते हैं कि आंख बंद करके आप बता देते कि भारत पाकिस्तान का युद्ध होने वाला नहीं होने वाला है। पहली बात, हम भविष्यवक्ता नहीं है, भविष्य बताने पर भरोसा नहीं, भविष्य बनाने पर भरोसा करते हैं। दूसरी बात, आप पर्ची निकाल के आप बता देते ना किसी के बारे में। बताने पे नहीं, हम बनाने पर भरोसा करते हैं। तीसरी बात, भविष्य जानना एक अलग बात है, भविष्य क्या होगा एक अलग बात है। अर्जी लगाने के लिए एक प्रक्रिया है जो वैदिक परंपरा है, जैसे एस्ट्रोलॉजी में होता है कि गुड़ फलादेश के हिसाब से, ग्रह नक्षत्र चाल के हिसाब से उत्तर रख दिया जाता है। उसी अनुभूति के आधार पर भगवान का नाम लेकर के हम रख देते हैं। अब कोई प्रश्न करे तो प्रश्नकर्ता जैसा प्रश्न करेगा, जिस भाव से, उसी भाव से हमारे पास जो हमें इंट्यूशन ग्रह चक्र और नक्षत्र के हिसाब से दिखेंगे वो हम पर्चे पर लिख देते हैं, दे देते हैं। तो किसी को ऐसा भाव जगे तो मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देखा कि अगर उधर से उसकी चर्चा चल रही है तो बाबा बागेश्वर भी ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उन्होंने क्यों नहीं बता दिया कि आगे क्या होने वाला है। देश की बहुत विचित्रता है। देखो, बताने को तो भगवान कृष्ण को भी पता था ना महाभारत होनी, पर रोक पाए क्या? आप कृष्ण हैं? बिल्कुल भी नहीं। जनता भी तो महाभारत नहीं है, यहां भी तो महाभारत नहीं हो रही थी। हम यदि कृष्ण नहीं है तो वो भी महाभारत नहीं है, तो हम कृष्ण नहीं है। अभी भारत का भविष्य क्या नजर आता है? आप इतनी पूजा पाठ करते हैं, आपका अलग एक चिंतन है और हमने देखा है आपकी लोकप्रियता। अब मैं आ जाती हूं, एक तो भारत का भविष्य और दूसरा आपका ये जो लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती हुई चली जा रही है। आपको जलन हो रही? आधी रात का वक्त है नहीं, मैं सीखना चाहती हूं ताकि अब हर एक व्यक्ति, चाहे मैं रहूं या हमारे दर्शक रहे, वो भी चाहते हैं ना थोड़े लोकप्रिय हो जाएं। तो क्या फॉर्मूला है लोकप्रियता का? कबीरा खरा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, और जो घर फूके आपनों से चले हमारे साथ। लोकप्रियता पाना एक अलग विषय है, उसको संभाल कर रखना बहुत कठिन है। उसमें बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है, खुद को खपाना पड़ता है, दूसरों को खिला करके खुद को भूखा रहना पड़ता है, औरों को सुलाकर खुद को जगना पड़ता है, धक्के खा करके भी मुस्कुराना पड़ता है, हजारों दुखों को छुपाना पड़ता है। आपको कौन सा, बाबा बागेश्वर के पास कौन सा दुख आ गया? सब कुछ है, उनकी लाइफस्टाइल देखें, उनके फॉलोअर्स देखें, मतलब आपको क्या कमी आ गई? दुनिया में तो यही दिखता है कि बाबा बाबा, कितनी रातें हमने गुजारी हैं, ये किसी को क्या खबर? कितनी रातें भूखे गुजार रही हैं या गुजार रहे हैं, ये किसको क्या खबर? और किसके लिए कर रहे हैं, ये किसको क्या खबर? आज भी हमारी दिन रात चिंता है, आज भी दिन रात दुख है। हमें बेटियों का विवाह करवाना, फिर से कन्या विवाह आ रहा, 15 फरवरी 2000, पदयात्रा करनी, पदयात्रा की व्यवस्था करनी। कहना और करना अलग है, उसको ज़मीन पर उतारना बहुत कठिन है। अब कहें कि इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू के पीछे कितने लोग लगे, 4 कैमरा वाले लगे, आप गाड़ी से आए, फिर टाइम मैनेज नहीं हुआ, फिर टाइम मैनेज किया, फिर अब आपको घर भी जाना, घर पे भी टाइम देना है, ऑफिस भी फिर मॉर्निंग में पहुंचना है, फिर काम करना है। इस एक इंटरव्यू के पीछे कितनी कहानी नहीं लिखी गई। फिर ये कट होगा,
फिर ये इसका प्रोमो बनेगा, फिर ये रिलीज होगा, फिर ये वायरल होगा, फिर लोगों तक ये पहुंच पाएगा। तो एक इंटरव्यू के लिए ये भी इतनी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती, और हमें तो इतनी बड़ी पदयात्रा करनी, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाना। कहने में तो 1 करोड़ कहना सरल है, लेकिन 1 करोड़ में भी 100 लाख होते हैं, तब 1 करोड़ होता है। और लोगों का मुंह क्या, अरे बाबा है, बाबा ने कितने दुख सहे ये थोड़ी दुनिया को पता, और किसके लिए बाबा कर रहा है ये दुनिया को थोड़ी खबर आती। उसको तो मजे दिखाई पड़ रहे, सोते नहीं हैं। वजन 6 किलो घट गया, फिर भी जाग रहे हैं। आपका वजन 6 किलो घट गया? हमने तो तौल के ऐसा देखा क्यों? है अनबैलेंस है, स्लीपिंग टाइमिंग ठीक चाहिए, और भोजन भी ठीक नहीं टाइम पे हो पा रहा, पदयात्रा कर रहे हैं तो फास्टिंग ज़्यादा है, तो बॉडी पे प्रभाव पड़ता है, शरीर ही तो है। तो इस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा है। और फिर समाज की बात है, बाबा को हमेशा हम सबने खुश देखा है। बाबा क्या दुखी भी होते हैं, किसी बात पर मायूस होते हैं, उनको लगता है कि अगर ऐसा हो जाता, अपने मन की नहीं होता है तो लगता है कि यहाँ पे कभी नहीं लगता। इस दुनिया में हमने जब शायद कदम रखा होगा तो अपने मन का कुछ हुआ नहीं। हमें कई बार लगता है हम गलत गोले पे ये तो पीके फिल्म वाला डायलॉग आपने दोहरा दिया कि हम गलत गोले पर आ गए हैं। फिल्म वाला डायलॉग ठीक है, अपनी अपनी मौज है, मतलब दुनिया एक अलग भाव में जीती है। बाबा मौज में है कि चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? दोनों ही है। देखो, संघर्ष ही जिंदगी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबके जीवन में संघर्ष आता है, हमारा जीवन कोई नया नहीं। जिसको भी जीना होता है उसे संघर्ष करना पड़ता है, और बड़ा बनने के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा, और दुख दर्द को पीना ही पड़ेगा, और फिर मुस्कुराने की कला सीखनी पड़ेगी। दुख दर्द पीकर और फिर मुस्कुराते रहिए। लोगों को नहीं पता चलने देना है कि क्या दुख दर्द है। यदि पता चल गया तो आपका इंटरव्यू फेल। और आप फेल, आपने पूछा ना क्वेश्चन कि आपकी लोकप्रियता का कारण क्या है, यही कारण है। दूसरों को नहीं बताना है, नहीं बताना, फिर बता दिया, फिर आपका क्या मतलब? फिर लोग आपको थोड़ी बताएंगे, पता लगे देवी फिर विपत की मारी, पंडा कहे कला बता दे। अब मैं आ जा रही हूँ, जब लोगों को पता चला कि मैं आपके इंटरव्यू के लिए आ रही हूँ तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने खासतौर से ये सवाल पूछा कि बाबा जी का विवाह कब होगा, हम लोग कब बाराती। कई बार हम लोग, अब मुझे लग रहा है कि 8-10 महीने पहले यहीं पे इंटरव्यू हुआ था तो यही सवाल आया था। अब फिर लोगों ने कहा कि पूछ लीजिएगा, महिलाएं और बेटियां पूछना चाहती है तो मैं क्या करूं, मैं पूछ लेती हूं जब भी आपसे मुलाकात होती है। तो अब वो बाराती बनने को तैयार है ना, कुछ भी देंगे तो वही पुराना घिसा पिटा देंगे। हमें लगता है इसका उत्तर ना दे करके अब अगली बार जब कभी आप मिलेंगे तो हम सीधा काट देंगे। ये सही है, काट देंगे। आपने लड़की पसंद कर ली है, इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई, अभी नहीं हुई। अभी समय है या अभी ये संकल्प है, समय नहीं। कुछ सपने ऐसे हैं जो हम सोते हुए नहीं, जगते हुए देखना चाहते। हॉस्पिटल हमको 2027 के अंत में उसका उद्घाटन करना है, और बुंदेलखंड के लिए वो सबसे बड़े आरोग्य का केंद्र समर्पित करना है। हमारे क्षेत्र में बहुत दिक्कत है, खास करके स्वास्थ्य की बहुत दिक्कत है। महंगी दवाइयाँ, भीड़, बढ़ती भीड़, डॉक्टरों की लापरवाही, और ठीक फैसिलिटी ना मिलना, कैंसर के बढ़ते मरीज, लंबी लाइनें, हमारे लिए ये चुनौती है। उसी को हम दिन रात कथा करके, प्रवचन करके, लोगों को तो दिखाई पड़ रहा बाबा गुच्ची का चश्मा लगा रहा है, नॉर्थ फेस की जैकेट पहन रहा है, पर उसके पीछे क्या 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 करने के सपने देखें। वो ठीक है, चश्मा हमने ठीक लगाया, कम से कम हमारी आंखें डबडबाई हुई दिखेंगी तो नहीं। आपकी आंखें डबडबाएंगी? दिखेंगी तो नहीं। आप इस तरह की जब इमोशनल बातें करते हैं तो यकीन नहीं होता है कि बाबा खुद के लिए डबडबाई हुई आंखों का जिक्र करें। बातें करना अलग है, जीवन जीना एक अलग है। जीवन तो जीते ही। किन बातों पर आपकी आंखें डबडबा जाती हैं? कभी 2-4 बातें ऐसी होती हैं जीवन में, जैसे एक यही बात, एक दूसरी बात कि हमने कभी किसी का अपराध नहीं किया, किसी के लिए कुछ बोला भी नहीं, फिर भी जब व्यक्ति बिना तथ्य की कोई न्यूज लिखता ना या बोलता तो मन में दुख होता है, और सबको होता है। आपको भी होगा, आप भी किसी की बहन बेटी हैं, परिवार है, आपका भी परिवार है, और आपके खिलाफ कोई बिना जाने बिना तथ्य के कोई बात बोल दे, इनिशिएंट जैसे आते ही एक घटना हुई, ऐसी घटनाएं होती हैं तो व्यक्ति को चौंकता भी है और बुरा भी लगता, और धक्का भी लगता, और मन में ये भी लगता कि यार बहुत पागल आदमी, बेफिजूली की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे ही हर व्यक्ति के साथ होता है, और ख़ास करके टीवी मीडिया फेस करने वाले व्यक्ति के साथ ये ज़रूर होता है। फिर वो सहना पड़ता है, बड़ा होना पड़ता है। तो अभी बच्चे भी हैं, हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। नहीं, ये सही है, आपका अनुभव इतना व्यापक होता हुआ चला जा रहा है, और मौजूदा वक्त में जितने भी कथावाचक हैं, अगर उनसे हम आपकी तुलना करेंगे तो आपकी लाइन बहुत आगे पहुंच चुकी है।
मतलब जिस तरह से कभी तुलना करते हैं खुद की, जैसे बाकी लोगों में कंपटीशन होता है किसकी पिक्चर हिट हुई किसकी नहीं हुई, बाकी मीडिया चैनल हम में लोग भी, पिक्चर वाले नहीं ना। तो बाबाओं में भी होता होगा ना किस कथावाचक में इतनी भीड़ उमड़ रही है, तो आपके लोग देख के जलते नहीं है बाकी दूसरे बाबा लोग? नहीं, हमारी सबसे बनती है। हम ऐसे हैं कि हम गंगा जी हैं। हमारी सबसे बनती है और सबसे बहुत प्यारा दोस्ताना है। एक दो लोग हैं जो बहुत बड़े महापुरुष हैं, एक आध दो गाली भी बकते हैं, हम उनको प्रणाम कर लेते हैं। कौन लोग हैं जो बाबा बागेश्वर को गाली बकते ना हैं? देते रहते हैं, सब तो दुनिया देती रहती है। अब बाबा है ना, तो फिर क्यों गाली दे रहे हैं? आपको इतना अच्छा काम कर चलता रहे हैं। रहता है, अच्छी बात है। अब सनातन धर्म के मानने वाले तो ये कहेंगे आप इतना अच्छा काम कर रहे हो तो गाली कौन दे रहा है आपको? देते रहते हैं। अब उनका सुधार वाली विचारधारा रहती है तो हमारे उनको को। सुधार दीजिए, आप उनको ज्ञान दे दीजिए, क्या बोलना चाहेंगे उनको? नहीं, कुछ भी नहीं बोलना चाहेंगे, महापुरुषों की हम पे कृपा बनी रहे। लड़कियों और बेटियों को लेकर मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि बहुत सारे सवाल मौजूदा वक्त में हमने देखे, हम लोगों ने भी बड़े सारे कार्यक्रम किए। बाबा बागेश्वर की निगाह में वो बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए क्या बोलना चाहेंगे? आपके कथा को सुनने के लिए बहुत बड़ी तादाद में कम उम्र की बच्चियां भी आती हैं, यंग जनरेशन है, माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? हम सबके लिए प्राथमिकता शिक्षा और शिक्षा संस्कृत और संस्कारवान शिक्षा हो, मर्यादित संस्कारवान, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। दूसरी बात, हमारी जिंदगी में जो अभाव है वो अंग्रेजी का है। हम विदेश जाते हैं, एक झिझक रहती है, वो अंग्रेजी बोलता है, हम हिंदी बोलते हैं। तो आप उसको हिंदी सिखा दीजिए ना। नहीं, हम झिझक किस संतुष्टि इस बात की रखते हैं कि इसको हिंदी नहीं आती है, हाँ। अपन को अंग्रेजी नहीं आती है, बराबर बैलेंस से चले चलो। ठीक है। तो ठीक है, लेकिन हम एक बात की कमी महसूस करते हैं कि शिक्षा जिंदगी में बहुत जरूरी है। हमारे पास, इसका मतलब ये नहीं कि हम अशिक्षित हैं, हमने बीए भी की, 12 भी की, वरना कल के दिन ही कुछ लोग मीम बना के बोलेंगे अनपढ़ बाबा आप ज्ञान देगा पढ़े लिखों को। बाबा तो अभी भी पढ़ते हैं ना, आप अभी भी पढ़ाई करते हैं। पढ़ते हैं और हम आगे पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं। आगे आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, क्या है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट बहुत खतरनाक है। अब बताएं। सब्जेक्ट हम भूतों पे कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? भूतों पर पीएचडी कौन करने जाता है? बहुत लोगों ने की है, आप कैसी बात करते हैं? तो आप क्यों भूत क्यों मिले आपको पीएचडी करने के लिए? नहीं, हमको उसको समझना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई है इस पर सब्जेक्ट पे, और पैरामेंटल क्या कहते हैं वो, पैरामीटर, हाँ, तो उस पर हुई है। अभी अब मैंने पैरानॉर्मल में हुई पीएचडी और सिलेबस है, और हम करने वाले हैं, कोशिश पर विदेश से करेंगे, विदेश से पढ़ाई करेंगे जी। फिर तो आप और निशाने पर आने वाले हैं। ये बात तो मैं अभी पत्रकार के तौर पर कह देती हूँ कि बाबा देश में स्वदेशी की शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ाई जाकर विदेश में कर रहे हैं। नहीं, अनुभव लेना है। हाँ। हमारे महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराने, जो बैरिस्टर बने तो विदेश में ही तो पढ़े, तब देश को आजाद करा पाए। तो आप ऑस्ट्रेलिया उन्हीं की पढ़ाई लड़ाई से एडमिशन मारे। करने के लिए गए थे, कहाँ एडमिशन? नहीं, अभी नहीं हुआ एडमिशन। कहाँ पे करेंगे? अब कोशिश कर रहे हैं, ट्राई अगेन। अभी तो वो तो आपको हो ही जाएगा। आपको तो मतलब चाहेंगी यूनिवर्सिटी की बाबा जी हमारे वहां से करें, इतने लोकप्रिय बाबा। भारत में भी करेंगे, विदेश में भी करेंगे, दो जगह। ये ख्याल कहाँ से आया कि आप पीएचडी करना चाहते हैं? वो भी पीएचडी करना हमारे मन में बहुत दिनों से पहले से ही है। पढ़ने के प्रति हम कभी भी पीछे नहीं हुए। आज भी हम अंतरिक्ष के बारे में पढ़ते हैं, आज भी हम महापुरुषों को पढ़ते हैं, आज भी हम लाओ त्से को पढ़ते हैं, सुकरात को पढ़ते हैं, अरस्तु को पढ़ते हैं, डायोजनीज को पढ़ते हैं, कभी कभी प्लेटो को भी पढ़ते हैं, कभी कभी थॉमस एडिसन को भी पढ़ते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन को भी पढ़ते हैं। अभी शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से आ गए हैं, उनका वेलकम हुआ है जबरदस्त तरीके से दिल्ली में। अच्छा लगा देखकर। प्राउड, गर्व है, हमारे भारत का गर्व है, भारत का गौरव है, और अद्भुत है। एक पाकिस्तान है वो भारत में मिसाल दागने की सोच रहा है, एक हमारे भारत के नागरिक हैं जो ऊपर तिरंगा फहराने की सोच रहे हैं। ये ज़बरदस्त है। लेकिन अब मैं आखिरी सवाल एक बार फिर से, ये तो भूतों वाली बात कह के आपने सरप्राइज कर दी। अभी मैंने तेज प्रताप यादव का इंटरव्यू किया था, जो लालू जी के बड़े बेटे हैं। उन्होंने कहा था उनको भूत नजर आते हैं, उन्होंने कहा आपके पीछे भी भूत हैं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपको भी भूत नजर आते हैं? नहीं, हमको कोई नजर नहीं आते, हमारी ऐसी कोई दृष्टि नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा है। हमें आप बिल्कुल बहन जी दिखाई पड़ रही हो, और बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रही हो, अकेली ही दिखाई पड़ रही मुझे नहीं, मेरे पीछे बता रहे थे कि हमको सिर्फ स्क्रीन दिखाई पड़ रही है। आपको भरोसा ना हो तो यहाँ आके आप भी देख लो कोई। लेकिन भूतों का क्यों, मतलब ये थोड़ा सा इस पर फिर कभी बात, पहले हम पीएचडी कर लें दो, अब तो करी। जब आपने सोच लिया है, आपने जो सोच लिया वो तो आप पूरा कर ही ले रहे हैं ना। पक्का है, आप पे तो बालाजी की इतनी असीम कृपा है, हनुमान जी की कृपा, बागेश्वर हनुमान जी की बहुत कृपा है। अब वो वाणी की बात को पूरा करवा देते हैं, उसके लिए उनकी बहुत दया करेंगे। जिएंगे देश के लिए, मरेंगे देश के लिए। हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुस्तान, यही हमारे प्राण हैं,
यही हमारी शान है, यही हमारी जान है। इस देश में जो भी रहते वो हमारे अपने हैं, बस अंतर इतना है, आप हमको छेड़ो ना, हम आपको नहीं छेड़ेंगे। एक चीज बहुत अच्छी लगी आपके बारे में, वो ये कि मतलब पढ़ाई को आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं और आप खुद भी पढ़ने की बात करते हैं और आप कहते हैं यूथ को भी ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पे और महिलाओं को भी शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। पर लेकिन आज भी एक रूढ़िवादिता है समाज में, खासतौर से छोटे शहरों में आप कितनी कथाएं होती हैं, बाकी जगहों पर हमने देखा है कि बेटों के मुकाबले बेटियों की शिक्षा पर ना पैसे खर्च किए जाते हैं, उनको बस एक एहसान के तौर पर पढ़ा दिया जाता है। तो ऐसे माँ बाप से आप क्या कहना चाहेंगे बच्चियों को लेकर खास तौर से? देखिए, शिक्षा नहीं देंगे तो आपके बच्चे अंधविश्वास में पड़ेंगे, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, दोनों ही समान है। दूसरी बात, शिक्षा देंगे तो आप बच्चों को संपत्ति भले ही ना दे पाओ, अच्छे घर में अपनी बेटी की शादी भले ही ना कर पाओ, यदि ठीक पढ़ा दिया तो आपकी बच्ची अपना घर भी बसा लेगी और अच्छा परिवार भी खोज लेगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।